पहले स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज पे प्रेफर करते थे जाना, बट अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूएस की तरफ क्यों खिंचे जा रहे हैं? कनाडा ने एक नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अटेस्टेशन लेटर्स ला दिए, यूके अपना PSW वगैरह रिवाइव कर रहे हैं। उनको पता है कि यूएस में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फोकस कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि वो लोग कनाडा से एजुकेशन करके यूएस में अर्न करते हैं, दे अर्न इन USD एंड दे स्पेंड इन CADs। Hello friends, welcome back to Meridian Overseas. So today we are here with our ब्रांच मैनेजर ऑफ इंदौर एंड अहमदाबाद मिस्टर प्रशांत, एंड वो हमारे साथ अपनी USA एजुकेशन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग की एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। सो सर, मेरा आपसे एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले स्टूडेंट्स मल्टीपल कंट्रीज पे प्रेफर करते थे जाना, बट अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स US की तरफ क्यों खिंचे जा रहे हैं? अभी जो पॉलिसीज चेंज हो रही है काफ़ी सारे कंट्रीज़ की, जिसमें कनाडा ने एक नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अटेस्टेशन लेटर्स ला दिए, यूके अपना PSW वगैरह रिवाइव कर रहा है। US पहले से लोगों के लिए हॉटस्पॉट था, ठीक है, और अभी करंट सिनेरियोज आप देखोगे तो काफ़ी सारे बच्चे जो ऑलमोस्ट हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर स्टडीज़ के लिए US जा रहे हैं। उनको पता है कि US में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फोकस कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंट का मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने कनाडा में अपना स्टडी किया है कंप्लीट, दे आर मूविंग टू US बिकॉज उनको अच्छी जॉब्स मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, MNCs मिल रही है। तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि वो लोग कनाडा से एजुकेशन करके US में अर्न करते हैं, दे अर्न इन USD एंड दे स्पेंड इन CADs। जैसे वो रहते कनाडा में हैं एंड US में अर्न करते हैं, क्योंकि US के जो नॉर्थ रीजन वाले जितने भी सिटीज़ आती हैं वो कनाडा बॉर्डर पे हैं। तो जो मतलब कनाडा बॉर्डर और US जो शेयर करता है, तो स्टूडेंट उस हिसाब से भी कम्यूट करना सही समझते हैं। आज जो बंदा है एक अपने होम कंट्री से अप्रोच जाता है तो नेबरिंग कंट्री में जाके कमाने में क्या दिक्कत है, और मुझे अगर कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा US डॉलर में मिल रहा है, बिल्कुल मेरा अल्टीमेट गोल ज़्यादा पैसा कमाना है। वो अपने को भी पता है कि आज स्टूडेंट जब अब्रॉड जाते हैं द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है उसका रिटर्न तो वो लोग लेंगे, ठीक है। करियर बनाने के बाद समझो उनको चाहिए कि भी अच्छा अर्निंग हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, और US में वो भर भर के है, ठीक है। US में आप कोई भी प्रोफाइल ले लो, आपको कहीं पे भी वो चीज़ों की कमी नहीं आएगी। एंड करंट अभी जो इंडिया और US की जो रिलेशंस है, US काफ़ी सॉफ्ट है अभी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। सर, स्टूडेंट्स का जैसे ये भी मानना है कि जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल्स का, या क्या रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट्स को उनके स्लॉट्स नहीं मिलते हैं? एक चीज़ होता है कि हर एक चीज़ जब एप्लीकेशन I-20 के लिए जब स्टार्ट करती हो तब से लेके पूरा प्रोसेस एक टाइमलाइन में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सेकेंड थिंग होता है कि आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाओ और कोई ठीक ठाक वाला एजुकेशन कंसल्टेंट है, वो दोनों में एक फ़र्क है, ठीक है। आज मेरिडियन में हमारे बच्चे टाइम पे उनको स्लॉट्स मिल रहे हैं, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। कल परसों ही हमारे एक बच्चे का ऑल ऑफ सडन स्लॉट बुक हो गया और 2 दिन में उसका वीज़ा आ गया। तो इतना फास्ट प्रोसेस शायद ही कहीं पे होगा, बिकॉज हम लोग क्या करें कि जब एक बार I-20 आ जाता है तो वी मेक श्योर कि हमारे बच्चे इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हैं, हम उनका मॉक ले रहे हैं, सो दैट उनको पता है कि कभी भी डेट्स जब स्लॉट्स बुक हो जाएंगे तो हो सकता है शॉर्ट टाइम में अगर उनकी डेट्स आ रही है तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। और US में पता है कि जो फाइनल कॉल होता है वो वीज़ा इंटरव्यू पे ही होता है। तो जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे, जितना आप चीज़ों को अच्छे से बोल पाओगे, तो वही आपका अल्टीमेट डिसीजन आता है। राइट। सो सर, जैसे हमारे पास अभी हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा प्रोसेस चल रहा है, अभी इनिशियली अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने सिर्फ वीज़ा इंटरव्यू बुक करवाना है। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स अहमदाबाद काफ़ी आते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट्स के साथ कैसा है जो सिर्फ वीज़ा इंटरव्यू के लिए या वीज़ा स्लॉट्स के लिए आए हैं? इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी कंसल्टेंसीज में चले जाते हैं जो पूरा काम करके नहीं देंगे। राइट। US में चाहे आप विजिटर वीज़ा ले लो, स्टूडेंट वीज़ा ले लो, जो वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट्स है वो मेन चैलेंज है, ठीक है। वी आर एन एक्सपर्ट, तो हमको पता है कि किस तरह बुक करना है। हमारे पास कई बार टाइमिंग्स रहते हैं, तो वो टाइमिंग्स पे अपन जब बुक करते तो वो चीज़ पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है। तो आज रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जहाँ पे हमने नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू बुक किया, बायोमेट्रिक बुक हुआ,
सेकेंड डे उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू के 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आता है, सर मेरे को वीज़ा मिल गया। बच्चा हालांकि बाहर से था, एजेंट के थ्रू था, लेकिन आज काफ़ी सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली हमारे पास आते हैं कि नहीं सर मैंने पहले से आपके पास प्रोसेस कराया होता, तो वो चीज़ बहुत फ़र्क पड़ती है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि जब आप एंड टू एंड एक और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में करा रहे हो तो आपको वो सर्विस मिलती है। मेन चीज़ ये होता है कि आपको थरो प्रिपरेशन कौन करा रहा है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ऑफर लेटर और वीज़ा लाना नहीं होता, बच्चों को एंड टू एंड प्रिपेयर करना रहता है। जैसे आपको भी पता है कि हम लोग, हमारे बच्चे भी जो एनरोल हुए, उनका वीज़ा इंटरव्यू से लेके प्रिपरेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ों में वी हैव बीन अ वेरी इन डेप्थ गाइडेंस देते हैं उनको कि सर ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। तो बच्चों को पता है कि यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आज अहमदाबाद में, इंदौर में मैंने मार्केट में देखा हुआ है कि काफ़ी कंसल्टेंसी इतना हाई चार्ज करती है। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं, बोले सर यही आपका चार्ज है, इसके अलावा कोई और चार्जेस है? तो उनको कई बार सरप्राइज होता है कि द काइंड ऑफ सर्विस वी गिव एट व्हाट प्राइस, वो उनके लिए शॉकिंग होता है। आज जितने भी बच्चे अपन के जाएंगे, दे नो कि उनका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड है। राइट सर, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एजेंट्स के साथ, मेरे को भी एक थोड़ा सा छोटा सा इनपुट देना है। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं एंड वहाँ पे DS 160 उनको पता नहीं चलता कि उनके एजेंट्स क्या फिल कर रहे हैं। उनका वीज़ा स्लॉट की डेट्स जो होती हैं वो भी कभी बुक कर पाते हैं, कभी नहीं बुक कर पाते। तो स्टूडेंट को अगर जस्ट इन केस डेट स्लॉट्स मिल जाती है ना, तो उसको ये नहीं पता होता कि उनके DS 160 में क्या लिखा हुआ है। देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन एन एजेंट और अ स्टूडेंट। अगर कंसल्टेंट्स भी है तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स अपने पास भी आए हैं, उन स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आई है। DS 160 में क्या है, उनको पता ही नहीं है कि DS 160 डॉक्यूमेंट होता क्या है, जिसके बेसिस पे पूरा इंटरव्यू रहता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि आप किसी और के पास काम करवा रहे हो और अपने पास करवा रहे हो, तो वी बीइंग ए थॉरली प्रोफेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट, वी टेक केयर ऑफ एंड टू एंड चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, सो दैट बच्चे को कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। हर एक चीज़ हम उनसे शेयर भी करते हैं। जैसे अपन ने अगर स्टूडेंट का DS 160 फिल किया तो वी गिव देम अ कॉपी ऑफ इट, तो उनको पता है कि भाई मेरी डिटेल्स क्या फिल हुई है। दे आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, SOP से लेके हर एक चीज़ वी शेयर विद द स्टूडेंट, सो दैट कल उठ के जब उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, मेरा प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई है, सो दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग।